फाइनेंस एक्ट 2021 ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 89A। ये सेक्शन रिलीफ प्रोवाइड करता है उस रेसिडेंट को जिसके पास इनकम है फ्रॉम फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट। अब फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट क्या होता है? जैसे इंडिया में पेंशन और ग्रेच्युटी होता है, वैसे अगर किसी फंड में आपके पास फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है और अगर वहाँ से आपके पास इनकम आ रही है तो ये सेक्शन रिलीफ प्रोवाइड करता है। कुछ कंट्रीज़ अपने रेसिडेंट की ओवरसीज़ इनकम को रिसीट बेसिस पे टैक्स करती हैं, बट इंडिया में ये इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्स होता है और जब ऐसा केस होता है तब टैक्स पेयर को फॉरेन क्रेडिट क्लेम करने में डिफ़िकल्टी होती है। और ये डिफ़िकल्टी इसलिए होती है बिकॉज देयर इज़ ए मिसमैच इन द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। NRI जो चूज़ करते थे टू परमानेंटली सेटल डाउन इन इंडिया, ये लोग ये सारे इशू ज़्यादा फेस करते थे। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो कि US में रहते थे टिल 21-22, उन्होंने टिल 21-22 तक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान में कंट्रीब्यूट किया और अब अगर वो 22-23 में परमानेंटली सेटल होने आ जाए तो उनकी 22-23 की इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी और अब ये 22-23 में जो इनकम मिस्टर ए को टैक्स होगा वो एक्चुअली में 23-24 में रिसीव होगा। एंड सिंस 22-23 में आउटसाइड इंडिया में कोई टैक्स पे भी नहीं हुआ है तो DTAA का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इसलिए 89A कम्स टू प्ले विच सेज कि फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट से जो इनकम है वो इन द ईयर ऑफ विड्रॉल में टैक्स होगा और ये जो अमेंडमेंट है वो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2022, दैट मीन्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। अगर इस सेक्शन की और डिटेल में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मैनर प्रिस्क्राइब किया है फॉर स्पेसिफाइड पर्सन कि स्पेसिफाइड पर्सन की स्पेसिफाइड इनकम को कैसे टैक्स करेंगे। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स एक ऐसा रेसिडेंट जिसने अपना स्पेसिफाइड अकाउंट नोटिफाइड कंट्री में ओपन किया है व्हेन ही वाज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अब नोटिफाइड कंट्री भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है कुछ कंट्रीज़ के लिए, US, UK, कनाडा एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये जो कंट्री की लिस्ट है ये नोटिफाइड कंट्रीज़ हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए जो कि NRI थे अप टू 21-22 और वो अप टू 21-22 वो रेसिडेंट थे US के, तो अगर उनके पास US की फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट से कोई इनकम है तो वो विड्रॉल पे टैक्स होगी। इस सेक्शन के लिए रूल्स भी बनाए गए हैं और रूल है 21AAA जो कि ये कहता है कि अगर किसी टैक्स पेयर को कोई भी इनकम अक्रू होती है ओवरसीज़ में, ओवरसीज़ मीन्स यहाँ पे नोटिफाइड कंट्री से है, तो ये इनकम इंडिया में तब टैक्स होगी, तब इसको हम टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे जब ये इनकम ओवरसीज़ में टैक्स हो रही हो या फिर विड्रॉ हो गई हो या फिर रिडम्पशन हो गया हो इस इनकम का। जब हम ये इनकम टैक्स कर रहे होंगे तो हमें कुछ इनकम को एक्सक्लूड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो इनकम जो ऑलरेडी टैक्स हो गया हो और वो इनकम जिस पे DTAA की एप्लीकेबिलिटी हो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। जब हम इस इनकम के लिए ITR फाइल कर रहे होंगे तो हमें ITR से पहले फॉर्म 10EE फाइल करना होगा। इस सेक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर एक बार ये सेक्शन ऑप्ट कर लिया तो फिर इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर टैक्स पेयर नॉन रेसिडेंट बन जाता है आफ्टर एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन तो हम ऐसे मानेंगे जैसे उसने कभी ऑप्शन को एक्सेप्ट ही नहीं किया था और ये जो इनकम टैक्स नहीं हुई थी वो उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में टैक्स हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 89A। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और साइन ऑफ करने से पहले आई हैव ए लिटिल इन्फो। इस चैनल के अलावा आई हैव वन मोर चैनल वेयर आई टॉक अबाउट कंपनीज केस स्टडी और उनके डाउनफॉल अपवर्ड्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है बायजूस के डाउनफॉल को लेके, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, check out that channel and subscribe that channel. See you in the next video. Till then, keep smiling.